गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से फिजिक्स का उत्तल दर्पण में हम लोग आश्रित करने जा रहे हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद बारी बारी से पढ़ करके और दर्पण फॉर्मूला को उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो देखिए OC हमारा क्या है, एक प्रधान अक्ष है। ये हमारा P है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर हम AB एक वस्तु ले लिए, AB एक वस्तु रखे और वस्तु से होकर के हम लोग पढ़ते हैं कि प्रधान अक्ष में प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही दिशा में वापस लौट आती है। और एक हम लोग पढ़े थे कि दर्पण के ध्रुव पर जितना डिग्री एंगल से प्रकाश आपतित होता है उतना ही डिग्री से परावर्तित भी होता है। इसको डैश डैश से मिला दीजिए। चलिए देखिए वस्तु यहाँ पर रखे थे AB और प्रतिबिंब हमारा बन गया यहाँ पर A डैश B डैश। दर्पण का नाम लिए M डैश। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीज फिगर में किया है क्या किया देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले क्या किए, एक रेखा को खींचे, उसके बाद दर्पण को खींचे, उसके बाद दर्पण को खींचे और दर्पण खींचने के बाद प्रधान अक्ष पर एक वस्तु AB को खड़ा किए और वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश यानी प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश को ले गए और दर्पण पर आपतन कराए। आपतन कराने के बाद कहाँ से होकर गुजरा, मुख्य फोकस से होकर गुजरते हुए प्रतीत हुआ। उसके बाद वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही दिशा में लौटती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद क्या किए कि दर्पण के ध्रुव पर जितना डिग्री कोण से प्रकाश आपतित होता है उतना ही डिग्री कोण से परावर्तित हो गया, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब जो चीज हम लोग फिगर में किए हैं, P से F हमारा हो गया स्मॉल f यानी कि फोकस दूरी है और P से C हमारा वक्रता केंद्र की दूरी है जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं। तो चलिए हम लोग आप फिगर में बना लिए हैं, अब लिखेंगे स्टेटमेंट में। माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष OPC पर अनंत और ध्रुव के बीच अनंत और ध्रुव के बीच AB एक वस्तु रखा
जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है तो देखिए ए बी एक वस्तु रखे जिसका प्रतिबिंब हमको क्या प्राप्त हुआ, ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ। आप क्या मान लेंगे, फिर माना कि वस्तु की दूरी ए बी, देखिए वस्तु की दूरी हम क्या लिए हैं, यानी पी ए हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगा पी से ए, तो पी ए, और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, तो पी ए बराबर उसके बाद प्रतिबिंब की फोकस दूरी, उसके बाद फोकस दूरी बराबर पी एफ बराबर स्मॉल एफ, फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद तथा वक्रता त्रिज्या हमारा है पी सी बराबर 2f, पीसी बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का क्या होता है, दुगुनी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे 2f। अब बढ़ेंगे, अब प्रूफ में चलेंगे। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में, यानी कि देख लीजिए हम लोग कौन त्रिभुज में बढ़ रहे हैं, त्रिभुज ABC, यानी बड़ा त्रिभुज में, इस वाला बड़ा त्रिभुज में, और त्रिभुज A डैश B डैश C में, इस त्रिभुज में। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पर ये देखिए इस त्रिभुज का ये कोण 90, इस त्रिभुज का ये कोण 90। उसके बाद देखिए इस त्रिभुज का भी कोण सी, और इस त्रिभुज का भी कोण सी, और ये बड़ा त्रिभुज का भी कोण सी। तो हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाता है, वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। यहाँ से लिखेंगे कोण BAC बराबर कोण B डैश A डैश C बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों त्रिभुज का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे कि कोण ACB बराबर कोण A डैश C B डैश। ऐसा क्यों लिखे, तो उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज का कोण है, कोट में लिख लेंगे उभयनिष्ठ है, लिखेंगे। इसीलिए ए समरूपता के गुण से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। देखिए इधर से AB लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए AB बट्टे उधर से हो जाएगा A डैश B डैश, AB बट्टे A डैश B डैश, इधर से हो जाएगा AC बट्टे, इधर से AC लिए, देखिए
इधर से ए सी लीजिए तो इधर से हो जाएगा ए डैश सी, ए डैश सी। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको कितना मान लेंगे समीकरण 1। चलिए अब इसी तरह इस त्रिभुज में भी बढ़ेंगे। लिखेंगे अब फिर त्रिभुज ए बी पी, देखिए ए बी पी इस त्रिभुज में, और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में क्या होगा आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी, कोण बी डैश ए डैश पी बराबर 90 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये कोण और ये कोण होगा आपस में बराबर। उसके बाद लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश पी कोण ए डैश पी बी डैश। देखिए ऐसा क्यों लिखे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण। जो जब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा इस कोण के, तो ये कोण जितना है उतना ही तो ये भी है। तो जब ये कोण का वैल्यू इस दोनों के बराबर तो ये हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर लिख दिया, इसलिए कोण ए पी बी यानी इस कोण के बराबर हो जाएगा ये कोण, और ये कोण के बराबर हो जाएगा ये कोण, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। क्यों होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो इसीलिए हो गया कोण ए डैश पी बी डैश, ये हो गया। लिखेंगे इसीलिए ए समरूपता के गुण से त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाता है, क्या होता है, त्रिभुजा का अनुपात बराबर होता है। इधर से ले लेंगे हम ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर, इधर से ले लेंगे ए पी, तो ए पी इधर से हो जाएगा हमारा ए डैश पी। इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए अब एक बार समझ लीजिए, इतना को पहले एक बार क्या कर लीजिए समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या हम माना कि एम डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष OPC, ये हमारा क्या हो गया प्रधान अक्ष OPC पर अनंत और ध्रुव के बीच, देखिए अनंत, ये हमारा अनंत है, ये ध्रुव है, अनंत और ध्रुव के बीच AB क्या रखी है, एक वस्तु को रख दिए जिसका काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। फिर माना कि वस्तु की दूरी, तो देखिए वस्तु की दूरी हमारा वस्तु यहाँ पर है, तो PA बराबर क्या हो गया U हो गया। उसके बाद फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमारा देखिए PF है, और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं। तथा वक्रता त्रिज्या हमारा PC है, ये PC जो है R के बराबर होगा, और 2F यानी R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता
सेंटर, हाँ, तो ये हो गया पीसी। तो पीसी का मतलब हुआ बड़का आर, और बड़का आर जो है किसके बराबर होता है, 2f के बराबर। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख लिए, 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है, इसलिए हम लोग वक्रता त्रिज्या को 2f से लिखे। अब हम बढ़ गए इस त्रिभुज में ए बी सी में, यानी ये बड़ा त्रिभुज में, और उसके बाद ए डैश बी डैश सी में। देखिए इस त्रिभुज का भी कोण 90, इस त्रिभुज का भी कोण 90। उसके बाद देखिए इस त्रिभुज का भी कोण सी और इस त्रिभुज का भी कोण सी। तो हम वही बात लिखे यहाँ पर कि कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। उसके बाद कोण ए सी बी, देखिए कोण ए सी बी, उसी तरह कौन कौन हो जाएगा, कौन ए डैश सी बी डैश, ये हो गया। और ये दोनों त्रिभुज का कौन है, इसलिए लिख देंगे क्या है, ये उभयनिष्ठ है। उसके बाद ए समरूपता के गुण से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से ले लिए ए बी, इधर से ए बी लिए तो इधर से हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो देखिए ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर, इधर से ले लिए ए सी तो इधर से हो जाएगा ए डैश सी। इसको मान लिए समीकरण 1। फिर उसी तरह इस त्रिभुज में बढ़े हैं ए बी पी, यानी त्रिभुज ए बी पी इस त्रिभुज में बढ़े हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद त्रिभुज ए डैश बी डैश पी इस त्रिभुज में बढ़े हैं। तो क्या है, देखिए इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 डिग्री, इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 डिग्री, तो इसलिए लिखे कोण बी ए पी, बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी बराबर 90 डिग्री। और उसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो ये कोण जितना डिग्री उतना ही डिग्री ये कोण होगा। और जब ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण किसके बराबर, इस कोण के बराबर, और ये कोण है शीर्षाभिमुख, तो यानी ये कोण और ये कोण कौन होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों होगा बता दिए कि मान लीजिए ये 5, ये मान लीजिए कि 20 डिग्री है, ये भी हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, और जब ये 20 डिग्री हो गया तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। हम लोग जानते हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, जब ये बराबर है तो ये कहने का मतलब हुआ कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख दे कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, ये दोनों कोण होगा आपस में बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा तो बराबर होगा। फिर लिख दी, इसलिए ए समरूपता के गुण से त्रिभुज एपीबी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश। अब देखिए तो इसलिए जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात फिर क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इधर से हो गया हमारा ए बी, इधर से हो जाएगा ए डैश बी डैश, और फिर इधर से हो गया ए पी तो इधर से हो जाएगा ए डैश पी। अब इसको क्या मान लिए, समीकरण 2। अब जरा समीकरण 1 और 2 को देखिए, LHS हमारा बराबर है, LHS हमारा क्या है, दोनों का बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि RHS भी क्या होगा, दोनों समीकरण का आपस में बराबर होगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से लिखिए। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, लिखेंगे फिर समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा है, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बट्टे ए डैश सी, ए सी बट्टे ए डैश सी, इधर से हो जाएगा ए पी बट्टे ए डैश पी, ए पी बट्टे ए डैश पी। देख लीजिए एक बार, ये हो गया हमारा 2 समीकरण, दोनों को मिलाए तो। अब यहाँ से देखिए, अब AC को जरा ध्यान से देखिए, हमारा AC कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से A यहाँ पर है और C यहाँ पर है, AC। अब AC का यानी ये जो है C से A का दूरी AC है हमारा, तो AC को आप क्या लिख सकते हैं, AP जोड़ PC। देखो AC को इतना बड़ा डंडा को हम लोग लिख सकते हैं AP जोड़ PC। तो चलिए AC को लिखेंगे AP जोड़ PC। उसी तरह A डैश C है, देखिए यहाँ पर A डैश C को क्या करेंगे, PC में से PA डैश को घटा देंगे, तो PC माइनस
क्या हमको चाहिए, ए डैश पी, पी सी माइनस ए डैश सी, पी सी माइनस हो जाएगा हमारा पी ए डैश, पी ए डैश। देखिए हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर देखिए क्या चाहिए था, ए डैश सी, तो ए डैश सी हमारा यहाँ यानी ये डंटा हमको चाहिए था, क्या किए कि बड़का डंटा में से यानी पी सी में से किसको घटा दिए, पी ए डैश को, तो हमारा बच जाएगा ए डैश सी। इधर हो गया हमारा ए पी बटे ए डैश पी। चलिए एक बार और से समझ लीजिए। और एसी को देखिए जी, एसी हमारा यहां से लेकर के यहां तक एसी है ना जी। तो इसका वैल्यू हमको मालूम तो है ना, वैल्यू किसका मालूम है, एपी का। एपी का वैल्यू क्यों मालूम है, क्योंकि ये वस्तु का दूरी है, इसलिए इसको दो खंड में तोड़ लिया, यानी एपी जोड़ पीसी। तो देखिए एसी को हम लिखे हैं एपी जोड़ पीसी। उसके बाद बता है नीचा में ए डैश सी, जरा ए डैश सी को देखिए, ये भी किसी का वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या किए, पी सी में से पी ए डैश को घटा दिए, तो ए डैश मिल जाएगा हमको, ये कर दिए। अब चलिए अब यहां से देखिए एपी हमारा क्या चीज है जी, एपी जरा देखिए तो, एपी कहिए या पी ए कहिए, हमारा वस्तु का दूरी है। अब वस्तु का दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस यू। चलिए उसके बाद फिर प्लस पीसी। अब देखिए पीसी क्या है हमारा, पीसी, पीसी हमारा है वक्ता त्रिज्या, जिसको हम लोग ये इस साइड में है तो ये प्लस में होगा, तो प्लस हो जाएगा 2f, प्लस क्या हो जाएगा 2f। उसके बाद नीचे चलिए फिर पीसी, तो पीसी हमारा देखिए वक्ता त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2f, प्लस 2f। अच्छा माइनस पी ए डैश। अब यहाँ देखिए पी ए डैश ये हमारा है प्रतिबिंब की दूरी, और उस साइड बना है तो ये प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा प्लस भी, क्या हो जाएगा प्लस भी। अब इधर से देखिए एपी, एपी, एपी हमारा क्या चीज है, वस्तु की दूरी। एपी क्या है हमारा, वस्तु की दूरी, तो ये हो जाएगा माइनस यू बटे ए डैश पी। अब ए डैश, ये देखिए ए डैश पी ये हमारा है प्रतिबिंब की दूरी, और ये हो जाएगा प्लस भी, क्या हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा। चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा, देखिए कोना को गुना करेंगे तो माइनस यू भी प्लस 2vf बराबर, इधर से क्या हो जाएगा माइनस 2uf, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यू भी, यू भी देख लीजिए एक बार, यानी माइनस यू भी प्लस 2vf बराबर माइनस 2uf प्लस यू भी। और 2vf बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2vf बराबर क्या हो जाएगा, और 2vf बराबर इसको लेकर उधर चले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 2uf प्लस यू भी, इसको इधर लाए तो ये भी हो गया प्लस यू भी, यू भी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 2vf बराबर यहाँ से माइनस 2uf, ये हो जाएगा प्लस 2u भी, ये क्या हो जाएगा प्लस 2u भी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, u भी f से भाग दे देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे u भी f से भाग दे देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ u भी f से भाग करने पर। अब u भी f से भाग दे दीजिए, तो इधर है 2vf बटे 2u भी f से भाग दे दीजिए, 2u भी f से, तो हमारा हो जाएगा 2u भी f। यानी दोनों तरफ क्या करना है कि आपको 2u भी से क्या करें, 2u भी f से भाग दे दीजिए। तो देखिए इसके बटाव लिखे 2u भी f बराबर, इधर से हो जाएगा माइनस 2uf, अब बटाव हो जाएगा 2u भी f प्लस
क्या हो जाएगा 2u_v बटे 2u_v_f। आप देखिए कौन कौन कट रहा है, तो यहाँ देखिए 2v_f से ये 2 कट गया, ये v कट गया, ये f कट गया। अब इधर देखिए ये 2 से 2 कट गया, और u से u कट गया, f से f कट गया। यहाँ पर देखिए 2u_v से 2u_v कट गया, यानी क्या बचा आपको, इधर लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए इधर हमारा क्या बच गया, नीचा में u है, ऊपर में कुछ नहीं, तो यानी हमारा हो गया 1/u। क्या हो गया 1/u बराबर, इधर से क्या हो जाएगा -1/v, -1/v, आया हो जाएगा +1/f। अब देखिए अब इस 1/v को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इसीलिए 1/u + 1/v बराबर हो जाएगा 1/f। ये साबित कर लिए हम लोग, क्या कर लिए, साबित कर लिए। तो देखिए इस तरह क्या किए, यहाँ से आने के बाद क्या किए, 2u_v से दोनों तरफ भाग कर दिया, और भाग करने के बाद इसको ये निकल गया। तो हमारा देखिए उत्तल दर्पण में साबित हो गया कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये जो है अवतल दर्पण में भी साबित हम कर चुके थे, तो आज हम लोग उत्तल दर्पण में। तो चलिए इस तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।